बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हेलो दोस्तों, मैं HNY आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आज मैं आपको एक ऐसे तथ्य पर लेकर जाना चाहता हूं जिस तथ्य की सच्चाई जानकर आप बिल्कुल भौचक रह जाएंगे। आप अचंभा में पड़ जाएंगे कि आखिरकार सारा न्यूज़ चैनल, सारा मीडिया, कुछ चड्ढी छाप पत्रकार, कुछ चड्ढी छाप बाबा जो हैं हमारे देश में, एक फिल्म के पीछे इतने तेज़ी गति से उसको फ्लॉप कराने के लिए लगे हुए हैं। और इस गुरु जी ने ऐसा क्या लेकर के तथ्य आया जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मिल करके और हमें आपको बेहतर सूचना दे करके बहुत बड़ी खुशी होती है। और मैं यही समझता हूं कि आप हमारी इसी तरह से सेवा लेने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे मित्र, आपको जैसा कि मालूम हो कि पूरी दुनिया में, अर्थात खुद से भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत में जितना ही अगर व्यापार व्यवसाय ग्रोथ करे, बढ़े, तो हमारे देश के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है वो मजबूत होती है, जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे देश के अंदर टैक्स का पैसा नहीं आएगा। और जब टैक्स का पैसा आता है तो उसी टैक्स के पैसे से हमारा देश ग्रो करता है, विकास करता है। और इस व्यवसाय के अंतर्गत एक फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत भी सबसे बड़ा व्यवसाय आता है। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई माया नगरी जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करने में एक तरह से अपना अहम योगदान प्रदान करती है, उसी के अंतर्गत आज के अंतर्गत जो मैं आपको एक फिल्म का नाम लेने वाला हूं, और वह फिल्म है पठान। क्योंकि वह भी फिल्म है, वो फिल्म रिलीज होगी, वह फिल्म रिलीज होकर के पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में जा कर के अगर हमारे देश के लिए पैसा कमाएगी और वह टैक्स पे करेगी तो हमारे देश का जो विकास होगा, इकोनॉमी होगा, वो ग्रो करेगा। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, जैसा कि मैंने शुरू में ही एक गाना आपको गाया, अरे संगीत है आपको लुत्फ उठाने के लिए, संगीत है, गाना है आपको मौज मस्ती करने के लिए और खोए हुए दिमाग को रिकवर करने के लिए। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे चड्ढी छाप पत्रकार निकल चुके हैं, बेशरम लोग निकल चुके हैं, और बेशरम की मैं हद से पार आपको बताता हूं कि जो साधु संत जो उस स्तर से अपने दिमाग पर सोचते हैं, बाबा जो होते हैं, वो मेरे देश के लिए तो बिल्कुल लायक नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं उनको बिल्कुल इनकार करता हूं। क्योंकि जो बाबा एक देश के लिए ढोंगी का काम करता हो, वही बाबा फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए जो गैंग है, बायकॉट गैंग है, उसको सपोर्ट में आ जाता है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि सारे मीडिया, न्यूज़, पत्रकार, किसी पर भी देख लीजिए, पठान पिक्चर को रिलीज से पहले उस पिक्चर को फ्लॉप कराने के लिए एक तरफ से इतना बायकॉट गैंग के साथ अपना सपोर्ट किया था। लेकिन जब जान गया बेशरम मीडिया कि नहीं, पठान पिक्चर बिल्कुल हिट कर गई, आज तक फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई, तो उसके दिमाग का कीड़ा उतर गया और वो बायकॉट गैंग का खिलाफत करने लगा। सारी मीडिया को आप देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज ठोकता हूं। आज उसी बायकॉट फिल्म के लिए मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तथ्य लेकर आया हूं, जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। ये चड्ढी छाप पत्रकार जो है वो बोल रहा है, सुधर जाओ तुम लोग। अरे बाप रे बाप, ये फिल्म कमाई करेगी, पठान फिल्म कमाई करेगी, हमारे देश के लिए टैक्स का पैसा आएगा, और ये बेशरम कह रहा है कि सुधर जाओ तुम, मैं इसका बायकॉट करूँगा, इसमें ये करूँगा, वो करूँगा। इस बेशरम को इतना अभी मालूम नहीं है कि
हमारे देश के लिए जो इनकम करने वाला शाहरुख खान जी हैं, जिसको किंग खान कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का, उसको यह पागल, भेड़ुआ और बेशरम आदमी बोलता है। शर्म लाज है? बताइए, पत्रकार का यही काम है? बताइए मित्रों, आप भी एक बिल्कुल बुद्धिजीवी प्राणी हैं। आपको देश का विकास चाहिए कि देश के अंदर धर्म और कपड़ा रंग रूप चाहिए? आप ही बताइए, मैं नहीं आपको फैसला ले सकता। और इसी तथ्यों पर ये बाबा देखिए कितना ढोंगी बाबा है, सुधर जाओ वरना। अरे सुधर जाओ वरना क्या करोगे? इस बाबा पर जब एक व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने धमकी दे दिया कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम 13वीं का इंतजाम कर लेना, तो इस बेशरम बाबा को अपनी पर्ची निकालने में फट गई, पसीना आने लगा। सोचो, अगर इतना ही ये बाबा बिल्कुल आपको चमत्कार दिखा दिया होता तो फिर यह पुलिस के पास अपने ऊपर हुए धमकी का FIR करने क्यों जाता? अगर ये इतना ही दिमागदार है, यही इसका चमत्कार है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति का भी पूरी कुंडली खंगाल लेता और वहाँ पर पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देश में बिल्कुल विद्रोही का काम करते हैं। हमको जो करना होगा आप कर लीजिएगा, मैं नहीं समझ सकता, ऐसा देश में नहीं चलेगा। देश हमारा प्रेम, सद्भाव, प्रेम से चलता है मेरे मित्र, ऐसे थोड़ी चलता है। तो आज मैं पठान की पूरी हीटिंग पावर पर लेकर चलना चाहूँगा। पठान फिल्म का विरोध करने वाले मनीष कश्यप और बागेश्वर बाबा, बेशरम बाबा के गाल पर चाटा लगा है। चाटा आप दिमाग में लगा लीजिए हमारी बात को, बिल्कुल चाटा लगा। जब फिल्म हिट कर गई, जब फिल्म ने इनकम कर लिया, यही लोग, मीडिया लोग, सोचिए सारे सपोर्ट में इसके लोग था, जोर का थप्पड़ लगा है। ये जो शाहरुख खान जी हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रा एजेंसी हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसके ये अधिकारी बने हुए हैं। जॉन अब्राहम आपको आर्मी का सैनिक बना हुआ है। अब ये बेशरम बताइए, रॉ एजेंसी को गलत बता दिया और जॉन अब्राहम जो आर्मी का सैनिक है बोल रहा है कि नहीं, रॉ ने आर्मी के सैनिक का बेइज्जती किया, सेना का अपमान किया। अरे बेवकूफ़, बेशरम, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है? तुम कहाँ से पढ़ लिख कर आए हो भाई? इतना तुमको तरीका नहीं मालूम है कि रॉ एजेंसी हमारे देश की खुफिया सबसे बड़ी एजेंसी है और वह उसकी खुफिया एजेंसी के तहत पता लगाती है कि हमारे देश में कौन देशद्रोही है। तो ये कंडीशंस है। इस फिल्म पर यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको लेकर चलूँगा इस फिल्म के ऊपर। थोड़ा सा देख लीजिए मेरे मित्र कि इस फिल्म ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ा है अब तक। इन बाबाओं और बेशरम पत्रकारों के गाल पे थप्पड़ कैसे मारा। भारतीय फिल्मों के इतिहास में पठान ने अभी तक की सबसे बड़ी कमाई बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की थी। वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने 106 करोड़ रुपए की कमाई कर दी थी केवल वन डे में। कितने दिन में? वन डे में, मतलब एक दिन में मेरे दोस्त पूरी दुनिया में पहले दिन आपको 57 करोड़ की कमाई की थी भारत में और पूरी दुनिया में 106 करोड़ की रुपये की कमाई की। रिपब्लिक डे की छुट्टी का फ़ायदा लेते हुए पठान दूसरे दिन भारत में 70 करोड़ रुपये की कमाई की और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह कलेक्शन बढ़ कर के कितना पहुंच गया? तो 235 करोड़ रुपये पहुंच गया। अब ये 235 करोड़ रुपये जब हमारे देश के अंदर आएगा तो बताइए दोस्त कि हमारा देश, हमारी सरकार उससे टैक्स लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। और जो टैक्स बढ़ेगा हमारे देश का विकास होगा, सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन से बेशरम को पता नहीं है कि कैसे लोग पत्रकार बन गया और कैसे इस देश दुनिया को चलाता है। इस रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको जाना लेकर के चाहूँगा। देख लीजिए इस पठान ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया। पठान शाहरुख खान की एक दिन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन गई। अब सोचिए, इसका बायकॉट हो रहा था। अरे बायकॉट होता तो फिर पूरा हमारा देश, हमारी देश की जनता जाती क्यों? इसका मतलब कि तुम पत्रकार हो, चड्ढी छाप पत्रकार हो, बेशरम आदमी, जो हमारी जनता वहाँ फिल्म में देखने के लिए जा रही है, इसका मतलब कि वो भी देशद्रोही हो गई। कितना तुम बेशरम आदमी हो, मेरे को तो पता नहीं चलता भाई। चलिए ये समझ लीजिए
ये रिकॉर्ड है आपके, छठा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में तोड़ा अपने भारत के लिए। पहला रिकॉर्ड क्या है? पठान फिल्म हिंदी बेल्ट में सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ से 57 करोड़ रुपया की राशि कलेक्ट की। अब सोचिए, ये पठान भाई साहब हैं, ये देश के लिए देशभक्ति पर फिल्म बनाई गई और इसी को इस बेवकूफ़ों ने साधु के रूप में धारण करने वाले बेशरम बागेश्वर बाबा अपने आप को, मैं तो बता ही दिया कि क्या है उसकी सच्चाई, आप समझिए। तो ये कंडीशन से सोचिए, फिल्म हिंदी बेल्ट में सबसे अधिक शाहरुख खान की अब तक की ओपनिंग करने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन गई। यह फिल्म अपने ही नहीं, दूसरे फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर देखिए, पठान ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि पहले दिन की कमाई में सभी भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें KGF चैप्टर 2 और बाहुबली 2 या 3 का भी जिक्र आता है। सोचिए, KGF ने आपको 52-53 करोड़ की कमाई की थी एक दिन के अंदर, और इस फिल्म ने, पठान फिल्म ने आपको पूरे एक दिन के अंदर 55 से 57 करोड़ की राशि आपको एक दिन के अंदर कमाई है मेरे दोस्त। सोचिए, आप जरा दिमाग लगा लीजिए। ये है इस फिल्म का क्वालिटी और देशभक्ति पर बनाई गई पिक्चर। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये देखिए शाहरुख खान की पठान और बेशरम रंग गाने को लेकर के भड़के। अरे मनीष कब भड़केंगे तो का खाक कब आएंगे, क्या कर लेगा भाई? ये लिख रहा है कि भड़के, अरे भड़क करके क्या करेगा? ये लत देखिए, एक नंबर का लतखोर पत्रकार है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक नंबर का लतखोर। ये जाता है कहीं गरीबों का, कोई अपने सर पे कुछ लेकर जाता है, उसको 200-400, 500, 1000 दे करके वहाँ पर फिल्म शूटिंग कराता है। बेशरम आदमी को देखिए, वहाँ पर ये करता है। कहने का मतलब कि आप जो भी करो ईमानदारी से करो, देश के लिए हिंदू मुस्लिम कभी मत करो, नहीं तो भाई एकदम अच्छा नहीं होगा। देखिए ये भड़क करके क्या करोगे भाई? पठान ने सुधर जाओ, वरना तुम लोग मतलब कि पूरे भारत में इतनी बड़ी ओपनिंग चली गई और सारे लोग जो इस फिल्म को देखने वाले थे वो सारे के सारे तुम्हारे नज़र में गंदे हैं, इसका मतलब अब उन सभी लोगों को तुम सुधारना चाहते हो। अरे तुम्हारी इतनी क्या औकात है जो सभी लोग को तुम सुधार सकते हो? मैं चैलेंज ठोकता हूं तुमको, जहां कहीं भी आकर के इस फिल्म के ऊपर, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर हमसे आप डिबेट करो, चैलेंज करता हूं मैं, कहीं भी किसी भी जगह पे ये कंडीशंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए, इसका फिल्म पठान पर क्या बोल गए बाबा। अरे बाबा जी, देखिए ये बाबा जी हैं, सुधर जाओ। अपने ही ऊपर धमकी भरा कॉल आने के बाद ये बाबा जी पता नहीं लगा पाते हैं कि किसने हमारे ऊपर धमकी दिया, फ़ोन किया, और ये बेशरम बाबा बोलते हैं सुधर जाओ, वरना रे क्या करोगे? तुमको शर्म लाज है? तुम बाबा हो, झाड़ फूक करोगे या फिल्म के रंग रूप पर जाओगे? भाई साहब देखो जरा, ये देखो, ये हमारे बाबा हैं और इसी बाबा को तुम जाकर के नतमस्तक होते हो। बताओ, ये बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे देश में ऐसे बाबा लोग। ठीक है, फिल्म ने कितनी बेहतर कमाई, देशभक्ति पर फिल्म बनी है, देशभक्ति को ग्रो करने वाली ये पिक्चर है, बताओ जरा। और ये बाबा बोलता है कि सुधर जाओ वरना बहुत कुछ हो जाएगा। ये भागवा रंग को फ्लो करने वाले भाई, भागवा हो, हरा हो, लाल हो, सारा रंग हमारे सनातन धर्म का है। सिर्फ भागवा ही सनातन धर्म का रंग नहीं है। बताओ, कोई ऐसा रंग ना हो जो सनातन धर्म में ना जुड़ा हुआ हो। ये बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे बेशरम? हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं, धर्मपेक्ष राज्य है, धर्मपेक्ष राष्ट्र है, जो सारे धर्मों को एक समान मानने वाला हमारा देश है। इसीलिए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बेशरम, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश का, पूरी दुनिया का। समझो तुम, इस तरह तुम पॉलिटिकल चीज़ों में घुस करके फालतू की चीज़ें बयानबाजी करते हो। बताओ, ये बाबा हैं ऐसे बोलते हैं कि क्या बात है। देखिए ज़रा, अब ये बाबा का माइंड रीडर वाला पोल कैसे खोली ये सुहानी साहा। देखिए, ये ABP न्यूज़ के एक पत्रकार गया और बाबा के श्री चरणों में घुस गया। उस बेशरम को, नलायक को इतना शर्म लाज नहीं है, हैं? तो ये माइंड रीडिंग देखिए, सुहानी साहा हैं, ये माइंड रीडिंग करके माइंड रीडर के ने खोला पर्ची वाले बाबा का राज। इन्होंने बता दिया कि नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग का कार्य है।
ये चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग का कार्य है जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ा जा सकता है और वह क्या सोच रहा है उसको जाना जा सकता है। आप किसी भी चैनल मीडिया पर देख लीजिए, ये सुहानी शाह का इंटरव्यू है और इन्होंने जो कला दिखाया वो भी आपको साक्षात मिलेगा। इन्होंने इसका पोल खोल दिया। ये देखिए, ये शरण में लिया हुआ है किसी व्यक्ति को, देखिए ज़रा, यहाँ ये नारियल वगैरह वगैरह फूल लेकर के श्री चरणों में एकदम नतमस्तक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में ऐसे, हमारा देश ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, उसके साथ चलता है। एक 10वां रिकॉर्ड मैं आपको इस फिल्म का डायरेक्टर के साथ दे जाता हूं। फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है। इस फिल्म का जो निर्देशक है वो कौन है, तो सिद्धार्थ आनंद, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग पा करके बिल्कुल गदगद है। देश को बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसका टैक्स मिलेगा। इसलिए फिल्म का कभी बायकॉट नहीं करना चाहिए, खास तौर से उसमें एक्टर एक्ट्रेस का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमारा ये प्रयास और हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी आवाज़, हमारी बात थोड़ी बुरी भी लगी होगी तो हमें खेद है, माफ़ करिएगा। लेकिन हमें इन चीज़ों को देखा नहीं गया, इसीलिए हमें इस पर वीडियो बनाना पड़ा। फिल्म का कभी बायकॉट नहीं होना चाहिए। देश में बिजनेस, व्यापार फिल्म करेगी तो हमारे देश के लिए इकोनॉमी ग्रो करने में सहायता प्रदान करेगी। इसीलिए मैं तो आपको कहूँगा कि ऐसे बाबा का, ढोंगी बाबा का, चड्ढी छाप पत्रकार का खुद से बायकॉट कीजिए, मत बात मानिए इनकी। जो देश में शुद्ध रूप से हो रहा है वही कार्य कीजिए। मेरे दोस्त, मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। अगली मुलाकात हमारी इन्हीं चीज़ों पर, ऐसे ही तथ्य रूप से वीडियो पर बात होगी, मुलाकात होगी, आपकी सेवा में हमारी हाजिरी होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस चैनल पर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।